हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। बाकीलाल और तालाब के चोर। चित्रांकन है बेदी जी का, कहानी है तरुण कुमार भाई जी की। एक दिन प्रातः ही जब बाकीलाल स्नान के लिए निकला, वाह, इस शीतल जल में स्नान करके मेरा अंग अंग महक उठेगा। बाकीलाल तालाब में कूद पड़ा, जय भोले भंडारी की। लेकिन यह है क्या? ओह, आह, मर गया धड़ाक। बाकीलाल नीचे जा लगाई। आह, उफ, मेरे दांत। और आंख खुलते ही बाकीलाल उछल पड़ा, ए, यह क्या? मैं तो जल में कूदा था। तालाब का सारा जल कहाँ गया? तभी एक भयानक हंसी वहां गूंज उठी, हा हा हा। आई, यह हंसी की आवाज है या बिजली गिरने की? क्या क्या, कौन है वे? किनारे की तरफ निगाह पड़ते ही वह चौंक पड़ा। ओह, तो इसी राक्षस ने तालाब का सारा जल पी लिया है। कमबख्त ने मेरी सारी हड्डियां भी हिला दी है। हाँ, एकाएक बाकीलाल मन ही मन प्रसन्नता से उछल पड़ा। वाह, ये तो बड़ा चमत्कारी राक्षस है। अगर ये मेरे हत्थे चढ़ जाए तो पूरे विशालगढ़ का बाजा बजा दूंगा मैं। यह सोच बाकीलाल किनारे की तरफ दौड़ पड़ा। जल पे आओ राक्षस भाई, जाना मत, मैं आ रहा हूँ। राक्षस हैरान, इससे पहले कि बाकीलाल राक्षस तक पहुंच पाता। ओह, ये क्या? जब तक बाकीलाल संभल पाता, राक्षस वापस जंगल की ओर जा चुका था। अरे, ठहरो जल पे आओ राक्षस भाई, रुक जाओ। मैं खतरनाक आदमी जरूर हूं, पर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रुको तो सही। ओह, चला गया कमबख्त। बाकी को गच्चा देकर निकल गया। आए मेरे दांत, मेरी हड्डी, आए। कपड़े पहनकर बाकी नगर की ओर चल पड़ा। ओह, बाकीलाल बेटे, तेरी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। अगर वो कमबख्त मेरे हाथ लग जाता तो मेरी योजना बन जाती। बाकीलाल नगर में पहुंचा तो वहां भगदड़ मची हुई थी। भागो भागो, बचाओ, आह तड़ाक। ना जाने क्या बात है, ये लोग इतने घबराए हुए क्यों भागे जा रहे हैं? बाकीलाल को देखते ही सब उसके निकट पहुंच गए। बाकीलाल जी, बाकीलाल जी, हमें बचाइए बाकीलाल जी। वो उधर। क्या बात है? तुम इस प्रकार भागे क्यों चले जा रहे हो? ए, तुम बताओ क्या बात है? मैं मुझे कुछ नहीं पता बाकीलाल जी, सब दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ पड़ा। हाँ, क्या कहा? मैं बताती हूँ बाकीलाल जी। हम सब उधर पनियां भरने गई थी, अचानक सारा पानी सूख गया और एक भयानक सूंड वाला राक्षस। क्या कहा? सूंड वाला राक्षस? यह सुनते ही बाकीलाल ने एक गांववासी के हाथ थे। ओह, यह अवश्य वही जल प्याऊ राक्षस होगा। मुझे उसे रोकना होगा। अगर वह मेरे हाथ लग गया तो। लाओ, यह लाठी इधर लाओ। बाकीलाल ने लठ छीन लिया। नहीं नहीं बाकी जी, वह राक्षस बेहद खतरनाक है, वह आपको मार डालेगा। हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। गांव वालों ने बाकीलाल को पकड़ा। छोड़ दो मुझे मूर्खो। उफ, नहीं नहीं, मत छोड़ना। हाँ हाँ, बाकीलाल जी को कुछ हो गया तो हम महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? अगले दिन दरबार में, महाराज, हमें उन राक्षसों से बचाइए। एक एक कर सभी जल स्रोत खाली होते जा रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे प्यास से तड़प कर मर जाएंगे महाराज। विक्रम सिंह गंभीर हो गए। महामंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वे राक्षस कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। बाकीलाल, तुम इतनी बड़ी मुसीबत सुनकर भी खामोश खड़े हो। महाराज, महाराज हैरान ये सुनकर। मैं तो कल एक भयानक राक्षस को पकड़ ही लेता, लेकिन गांव वालों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। और अब आप ही बताए महाराज कि मैं क्या करता? हमसे भूल हो गई महाराज। क्या कहा? ओह, बाकीलाल, अब तुम्हें इस मुसीबत का हल ढूंढना है और इस काम में जितने भी सैनिकों व धन की आवश्यकता हो, तुम महामंत्री से ले सकते हो। मरता क्या ना करता। ठीक है महाराज, अगर विशालगढ़ पर कोई मुसीबत आए तो भला यह बात बाकीलाल कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं उन राक्षसों का पता लगाऊंगा महाराज हूँ। मुझे क्या पड़ी है जब राक्षस मेरा काम वैसे ही कर रहे हैं। वाह, बाकीलाल की जय, बाकीलाल की जय। सभी गांव वाले बाकीलाल की जयकार करने लगते हैं। और उस रात वो मारा पापड़ वाले को। अब बात बनी है, अगर इसी प्रकार सरोवर व जल स्रोत सूखते रहे तो शीघ्र ही नगर के सारे जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे। लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और तब बाकीलाल, तेरे दिन अब शीघ्र ही फिर जाएंगे। तभी बाकीलाल में के मन ने चेतावनी गूंजी। लेकिन बाकीलाल, अगर सभी जल स्रोत सूख गए तो फिर तू प्यास से कैसे बचेगा? ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे मूर्ख, यह तो बहुत बड़ा आसान है। तू जल का इंतजाम पहले से ही कर ले। वो कैसे? किसी गुप्त व सुरक्षित स्थान पर कुआं खुदवाकर, जहां तेरे अलावा कोई दूसरा ना पहुंच सके। वाह, बन गया काम। अगले दिन बाकी सरोवर व कुआं के सूख जाने का समाचार बाकी को मिला। और महाराज, आप फिक्र ना करें, मैं तुरंत ही इस समस्या की तह तक पहुंचने के लिए निकलता हूँ। बाकीलाल, हमारी तो अकल ही काम नहीं कर रही है, अब तो तुम्हारा ही सहारा है। और उसी दिन, वाह, यह स्थान मेरे कार्य के लिए अति उत्तम रहेगा।
इस गुफा में कुएं की खुदाई का किसी को कानो कान पता ना लगेगा, लेकिन कुआं खोदने के लिए मजदूरों का प्रबंध मुझे दूसरे राज्य से ही करना होगा। बाकी की देख रेख में कुएं की खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। वाह, अब जल्द ही मैं किसी देश का राजा हो जाऊंगा। जबकि उधर सैनिक भी राक्षसों की खोज में मारे मारे फिर रहे थे। उफ, आज कितने दिन हो गए हमें उन राक्षसों की तलाश में भटकते हुए, लेकिन राक्षसों का मिलना तो दूर, उनकी परछाई भी हम नहीं पा रहे हैं। ऐसे लगता है मित्रों की विशालगढ़ पर कोई भयानक विपत्ति आने वाली है। जल के बिना जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। एकाएक एक सैनिक चौंक पड़ा। अरे, ये तो हमारे बाकेलाल जी है, जो आजकल उन्हीं राक्षसों की तलाश में निकले हुए हैं। लेकिन ये यहाँ अवश्य कोई रहस्य है। बाकेलाल के साथी मजदूर उस गुफा में क्यों निकले हैं? चुपचाप देखते रहो। अब क्या करें? बाकेलाल जी तो चले गए, पता नहीं उस गुफा में क्या होगा। क्यों ना वहां चलकर देखा जाए। ठीक है, चलो सैनिकों। सभी सैनिक फिर से घोड़े पर सवार हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे एक कदम भी बढ़ते, ठहरो, वो देखो, सूंड राक्षस, वो तालाब का चोर है। सैनिक जल्दी से घोड़ों से नीचे उतर आए। तालाब का चोर गुफा में घुसा है, यही मौका है उसे मारने का। चलो भागो, वह बचकर जाने ना पाए। सभी सैनिक उसकी तरफ भागे। ओह, यह तो उसी राक्षस के चीखने की आवाज और उसी का स्वर लग रहा है। सैनिकों ने डरते डरते भीतर कदम रखा। सावधान, हम दुश्मन की माद में हैं। उसी पल उनके नेत्र प्रसन्नता से फैल गए। अरे, तालाब का चोर इस गहरे गड्ढे में गिरा पड़ा है, मुझे बाहर निकालो। उधर राक्षस चिल्ला रहा था। खत्म कर दो इस शैतान को। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो। तीर भाले व तलवार बरस पड़ी। बचाओ बचाओ मुझे। सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी। वाह, बाकीलाल जी ने क्या योजना बनाई थी इसे पकड़ने की। इसका मतलब बाकीलाल जी को पता था कि तालाब का एक चोर यहाँ रहता है। हाँ, इसलिए तो उन्होंने यहाँ गड्ढा खुदवाया होगा। वाह, मजा आ गया। अब हमें तुरंत ये खुशखबरी महाराज व बाके को दे देनी चाहिए। हाँ, चाहे एक ही सही, हमने तालाब के चोर को तो मार गिराया है। जब राजा विक्रम सिंह ने यह समाचार सुना, क्या बाके की मदद से एक चोर मार गिराया? वाह महाराज, इसी प्रकार सभी राक्षस शीघ्र ही मारे जाएंगे। इधर बाकेलाल भी राजा विक्रम सिंह से मिलने महल में पहुंच चुका था। कुआं खुदवाने में बहुत खर्च हो गया। महाराज से बहाना बनाकर कुछ धन प्राप्त कर लेता हूँ। तभी आइए बाकेलाल जी, आइए। आओ मेरे दुलारे बाकेलाल, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारे रहते विशालगढ़ पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, किंतु महाराज हुआ क्या है ना जानिए। मुच्छड़ राजा गज भर की मुस्कान लिए मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? विक्रम सिंह ने उसे सूंड राक्षस के मरने की बात बताई। क्या? ओह, तो मेरे कुएं में वह कमबख्त सूंड राक्षस गिर पड़ा है। हाँ बाकेलाल, बस इसी तरह एक एक करके सारे सूंड राक्षसों को तुम्हें समाप्त करना है, अन्यथा विशालगढ़ में घोर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। तभी बाकेलाल रोष भरे स्वर में बोला, मगर महाराज, मेरी योजना उसे मारने की नहीं, सिर्फ कैद करने की थी, ताकि कई दिन गड्ढे में उसे भूखा प्यासा रखने के बाद मैं उसके बाकी तालाब चोरों का पता पूछ सकूं। लेकिन इन सैनिकों ने उसे मार मेरी योजना पर पानी फेर दिया है। क्या क्या बाकेलाल जी? हाँ, हमें क्षमा करें महाराज, हमें बाकेलाल जी की योजना का पता ना था। ओफ, अगर आज के बाद फिर ऐसी भूल हुई तो हम तुम्हें 100 करोड़ का दंड देंगे। अब जाओ यहाँ से। बेचारे इनाम की आशा लिए अब तक खड़े थे। अब आया ना मजा बाकी की योजना का, कि टांग तोड़ने का। पुरस्कार के स्थान पर दुत्कार। काश हम बाकेलाल की योजना समझ पाते शुरू से ही। महाराज, अब नई सिरे से योजना बनानी होगी, उसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महामंत्री जी, बाकेलाल को जितना धन चाहिए उन्हें दे दो। जो आज्ञा महाराज। उधर नगर से बहुत दूर सूंड राक्षसों की बस्ती में। क्या महाकपाल मारा गया? जी हाँ महाराज, और सुनने में आया है कि उसे मारने में बाकेलाल का हाथ है, जो बुद्धि में विशालगढ़ का सबसे कीमती हीरा समझा जाता है। तब भाई देवता का प्रकोप आरंभ हो गया है। अगर देवता का पवित्र हार जल्दी ही ना मिला तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। जी महाराज। हटकपाल, हटकपाल को देख सुंडकपाल चौंक पड़ा। कुछ देर में हटकपाल ने राजा के पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि देवता का हार किसी सरोवर में ही गिरा है? हाँ महाराज, मैंने उस पक्षी रूपी जादूगरनी तुम्बा का लगातार पीछा किया था, जो हार चोंच में दबाकर उड़ गई थी। हाँ हाँ, इसी तिलिस्म हार की बदौलत मैं बेहद शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर सूंड राक्षसों पर विजय पाऊंगी। मुझे इस राक्षसी को मार गिराना होगा, और फिर अब जैसे ही वह इस पत्थर के निकट से गुजरेगी, फिर जैसे ही जादूगरनी मेरे पास से गुजरी, मैंने उसके पांव पकड़ लिए। हा हा, अब तो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते दुष्टा। ओह, ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। अगले ही क्षण जादूगरनी मुझे भी ले उड़ी। ओह, यह ऐसे मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब मुझे कुछ करना ही होगा। यह सोचते ही उसने उड़ते हुए मेरी आंखों पर अपनी जादुई शक्ति से प्रहार किया। ओह दुष्टा, तूने मुझे अंधा कर दिया है।
विशालगढ़ से ऊपर से उड़कर जाती जादूगरनी की दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी। इस सरोवर में हार को डाल देती हूँ, फिर इस सूंड राक्षसों से पीछा छुड़ाकर सरोवर से हार निकाल लूंगी। आखिर जादूगरनी तुम्बा को नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरते ही वह असली रूप में आ गई। अब तू नहीं बचेगी। तूने मुझे अंधा किया है और देवता का पवित्र हार चोरी किया है, लेकिन तुम्हें देवता का वह हार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे एक सरोवर में गिरा दिया है। और फिर दोनों में युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन मैंने उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। महाराज, उसने मरने से पहले उस हार को सरोवर में गिराने की बात कही थी और हम उस समय विशालगढ़ के ऊपर से गुजर रहे थे। ओह, इसका मतलब वह हार विशालगढ़ के किसी सरोवर में गिरा है। अगर वह हार शीघ्र न मिला तो देवता का श्राप हम सबको तबाह कर देगा। सेनापति विकराल, विशालगढ़ के सभी सरोवरों को सुखाकर उस हार की तलाश करो। किसी न किसी सरोवर में वह हार अवश्य ही मिलेगा। लेकिन गुस्ताखी माफ महाराज, अगर हम बाकीलाल को डरा धमकाकर हार ढूंढने का कार्य सौंप दे तो वह अपनी जान बचाने के लिए हमारा काम अवश्य कर देगा। ओह, तब तो यह कार्य हम अवश्य करेंगे। और फिर विशालगढ़ में सूंड राक्षसों का आतंक फैल गया। भागो सूंड राक्षस, सारा सरोवर खाली हो गया, भागो, वरना हम भी मारे जाएंगे और शीघ्र ही। आह, प्यास से कट सूखा जा रहा है। माँ, पानी पानी। पूरे नगर में चारों तरफ त्राही मची हुई थी। सभी पानी की प्यास से मरे जा रहे थे। पानी कहाँ से आए? अगर नगर के सारे जल स्रोत तो सूख चुके हैं, लगता है हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जबकि महल में विक्रम सिंह बेचैनी की मुद्रा में हाथ पर हाथ बांधे चहलकदमी कर रहे थे। महाराज, अब इस प्रकार चहलकदमी करने से काम नहीं चलेगा। प्रजा प्यास से तड़प रही है। अब आप ही बताइए कि क्या करे। सहसा कुछ सोचते हुए विक्रम सिंह बोले, महाराज, महामंत्री, महल के कुओं से जल भरकर प्यासों की प्यास बुझाओ। एक भी नागरिक प्यास से न मरने पाए। किंतु महाराज, इस प्रकार तो शीघ्र ही महल के कुएं भी सूख जाएंगे। प्रजा प्यासी हो तो राज्य के सारे जल स्रोतों से भी राजा की प्यास नहीं बुझ सकती है। जो आ गया महाराज, आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत करिए। महामंत्री धर्म सिंह, वैसे जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करो। उफ, ये बाकीलाल बिना जाने कहाँ गायब हो गया है। कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गया है? महल के कुओं से जल निकालकर नागरिकों में बांटा जाने लगा। जी भर कर पियो, हमारे राज्य में प्यास से कोई नहीं मरेगा। धन्यवाद महाराज। उधर बाकीलाल, विशालगढ़ में घोर जल संकट उत्पन्न हो गया और बाकीलाल क्यों प्यास में मरेगा? चल बेटा बाकीलाल, दूसरे राज्यों को जब जल संकट टल जाएगा तो तब लौटा जाएगा। आह, काश मेरी कुएं वाली योजना बेकार न जाती तो मैं विशालगढ़ के लोगों के मरने का इंतजार भी कर लेता। पर अब तो नगर छोड़ जाने में ही भलाई है। इसी क्षण चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे, मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही है? देवता का हार आज भी नहीं मिला, किंतु हम बिहार ढूंढ कर रहेंगे, चाहे इसके लिए पूरी धरती को जल रहित ही क्यों न करना पड़े। बाकी के देखते ही देखते सारे सूंड राक्षस वृक्षों के पीछे चले गए थे। बाकीलाल आगे बढ़ा। अरे, यह तो राक्षसों की बस्ती में आ पहुंचा हूं मैं। कुछ सोचते हुए एकाएक बाकीलाल का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। अरे, तो इन्होंने अपने देवता के हार की तलाश है, जिसके लिए एक के बाद एक नगर के सारे जल स्रोत सुखाए जा रहे हैं। बन गया मेरा काम। तो बाकी इस बार विक्रम सिंह तेरे फेंके जाल से बच नहीं पाएगा। बाकीलाल मन ही मन पर से हुआ, लेकिन तभी अरे अरे, ये क्या? पीछे से एक जल राक्षस ने उसे पकड़ा। दूसरे ही पल वह भय से चीख पड़ा, बचाओ। तभी वह कुछ समझ ही नहीं पाया था कि उसके शरीर को एक तीर झटका लगा। आह, बचाओ, अरे कोई है, सैनिक को बचाओ। थोड़ी ही देर बाद, आहा, आखिर हमने तुझे ढूंढ ही लिया बाकीलाल। बाकीलाल, यह तो मेरा भी नाम ले रहा है। लेकिन शीघ्र ही बाकीलाल संभल कर बोला, महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? महाराज, कृपया मुझे छोड़ दे। मेरा नाम सुंड कपाल बाकीलाल, और अब तुम हमारे हाथों से तभी बच सकते हो जब तुम हमारी एक मामले में मदद करो। मैं जानता हूँ महाराज, आप देवता के पवित्र हार की तलाश कर रहे हैं क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सूंड कपाल ने बाकीलाल को तुरंत मुक्त कर दिया। बाकीलाल नाम है मेरा महाराज। यही नहीं, मैं यह भी जानता हूँ कि आपके देवता का वो पवित्र हार कहाँ है। क्या कहा? बाकीलाल, जल्दी से उस हार का पता बता दो। अगर वह हार ना मिला तो अब आएगा मजा, जब मैं बताऊंगा कि हार राजमहल के सरोवर में है। यह जानकर सुंड कपाल हर कीमत पर वह हार प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, और तब मैं, हा। तो सुनिए महाराज, हार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के राज उद्यान में स्थित सरोवर में। ओह, क्या कहा? यह सुनते ही सुंड कपाल गरज उठा। सेनापति विकराल, सुना तुमने? चलो, हार हम सब प्राप्त करेंगे। जो आज्ञा महाराज। मेरे सैनिक तैयार है। सुनिए सुनिए महाराज, अगर आप इस प्रकार सेना लेकर महल की ओर कूच करेंगे तो अवश्य आपका युद्ध विक्रम सिंह के सैनिकों के साथ होगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारे राज्य के सैनिक अकारण ही मरे। तो हम क्या करें अब? पहले मैं महल में जाकर महाराज को सारी स्थिति बता दूंगा, फिर महल की छत से हरा वस्त्र फहरा दूंगा। उसी क्षण आप आक्रमण कर देना। ठीक है बाकीलाल, हम ऐसा ही करेंगे। और बाकीलाल चल पड़ा महल की ओर।
अब तेरे राजा बनने में बिल्कुल भी देर नहीं रह गई बेटा बाकीलाल। और फिर महाराज, अरे बाकीलाल बाकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? हम यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। इन सब बातों का समय नहीं है महाराज। सूंड राक्षसों की पूरी फौज महल पर आक्रमण करने आ रही है। क्या कहा? महाराज और महामंत्री हैरान थे। महामंत्री जी, महल के मुख्य द्वार पर सेना लगा दीजिए। मैं जैसे ही छत से हरा वस्त्र फहराऊं, द्वार खोलकर सैनिकों को आक्रमण का आदेश दे दो। ठीक है। महल व राज्य की रक्षा के लिए अब हमें ही भी मैदानी जंग में उतरना होगा। महल के द्वार पर सूंड कपाल के स्वागत का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। ध्यान रहे, जैसे ही बाकीलाल हरा वस्त्र फहराएगा, हमें आक्रमण कर देना है। फिर बाकीलाल ने जैसे ही राक्षसों की सेना को आते देखा, चल बेटा, बाकीलाल फैला दे हरी झंडी। सूंड कपाल गया तो इस बार नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। सूंड कपाल वह दृश्य देख जल्दी से बोला। बाकीलाल ने हरा वस्त्र फहरा दिया। महल की तरफ कूच करो। इधर महामंत्री व राजा सिंह। महामंत्री बाकीलाल ने संकेत कर दिया, जल्दी से द्वार खोलो, द्वार खोल दो। राजा विक्रम सिंह के नेतृत्व में सेना आगे बढ़ी। आगे बढ़ो जवानों। इधर सेनापति विकराल यह दृश्य देखकर चौंक पड़ा। यह सेना तो युद्ध के लिए आती लग रही है महाराज, किंतु बाकी ने तो कहा था कि फिर इससे पहले कि दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती। ठहरिए महाराज विक्रम सिंह, हम यहाँ युद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। क्या आपको बाकी ने कुछ नहीं बताया? बाकी ने सूंड कपाल ने विक्रम सिंह को सारी बातें बता दी। ओह, यह बात है, किंतु बाकी ने हमसे झूठ क्यों बोला? अगर ये युद्ध आरंभ हो जाता तो जान माल का कितना नुकसान होता। हाँ महाराज, इसमें अवश्य ही बाकी की शरारत है। सेनापति बाकीलाल को तुरंत यहाँ बुलाओ। जी महाराज। इधर युद्ध आरंभ होते ही बाकीलाल वहां से भाग निकला। मुझे भाग निकलना ही चाहिए। जब सूंड राक्षसों की सेना राजा विक्रम सिंह और सारी सैनिकों को मार डालेगी, तभी यहाँ आऊंगा मैं। लेकिन अभी वह जंगल में पहुंचा ही था कि तेजी से आते सैनिकों की आवाज सुन चौंक पड़ा। रुक जाओ बाकीलाल, महाराज ने तुम्हें बुलाया। मारे गए, आज तेरी जान की खैर नहीं लगती है बेटा बाकीलाल। विक्रम सिंह तो जीत गया है, भागने का भी समय नहीं है। जल्दी से इस नाव में छिप जाता हूँ। अरे अरे, ये क्या? और हड़बड़ी में बाकीलाल जा गिरा पानी में। आह, मैं गिरा। कुछ ही देर में राजा विक्रम सिंह और सूंड कपाल आदि सभी उस सरोवर के किनारे पहुंचे। उन्हें देखते ही सैनिकों ने कहा, महाराज बाकीलाल जी इस सरोवर में कूद गए हैं। मैं अभी इस सरोवर का जल पीकर खाली कर देता हूँ। इधर सरोवर के तल की ओर बढ़ता हुआ बाकीलाल चौंक पड़ा। अरे, यह क्या चमक रहा है सरोवर के तल में? हार। यह देख बाकीलाल खुश हुआ। उधर सूंड राक्षस सेनापति विकराल ने सरोवर का पानी पीना शुरू कर दिया। इधर बाकीलाल ने जैसे ही हार हाथ में उठाया, तड़ाक, आह, वह रहा बाकीलाल, देवता का हार। यही है हमारे देवता का पवित्र हार। उफ, कमबख्त को इसी समय जल खाली करना था। हाय मेरे दांत, अब तो ये सभी लोग मिलकर मेरा कचूमर निकाल देंगे। बाकीलाल तुम महान हो। इस हार की तलाश में हमने तुम लोगों को ना जाने कितने दुख भी दिए हैं, पर अंततः तुमने ही इसे ढूंढ निकाला है। जय देवता। क्यों, तो यही है वो देवताओं का हार। बाकीलाल तुम्हें कैसे पता चला इनके देवताओं का हार यहाँ सरोवर में गिरा पड़ा है? बेटा बाके, तेरी योजना की टांग तो टूट गई है, अब अपनी गर्दन टूटने से बचाना शुरू कर। महाराज, एक दिन स्नान करते समय मैंने इसे सरोवर में पड़ते देखा, लेकिन पराई वस्तु को मैं कैसे हाथ लगाता, सोचा कि बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन फिर मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। फिर जब मुझे सूंड कपाल ने हार के विषय में बताया तो मुझे उसकी याद आ गई। और वाह महाराज, और विक्रम सिंह बाकीलाल सचमुच विशालगढ़ का सबसे कीमती हीरा, और मुझे जल संकट के कारण हुई आपकी तकलीफों के लिए बेहद अफसोस है महाराज। सूंड कपाल आज ही आपके नगर के सारे जलाशय फिर से भरवा देगा। चलो सेनापति। सूंड कपाल के जाने के बाद, लेकिन बाकीलाल, तुमने तो कहा था कि सूंड कपाल आक्रमण के लिए आ रहा है, लेकिन उसे तो तुमने आने के लिए कहा था। जी हाँ महाराज, सूंड कपाल हमारे शत्रु थे। मैं उसकी पूरी सेना को एक साथ अपने सैनिकों से समाप्त करवाना चाहता था, और फिर हुआ जो वो हमेशा चाहता था। मेरा प्यारा बाकीलाल, मैं मूर्ख अज्ञानी जो तुझे गलत समझे बैठा रे। बेटा विक्रम सिंह, मेरी योजना की टांग भले ही टूट गई हो, लेकिन तेरी इस मूंछों की कसम, एक दिन मैं विशालगढ़ का राजा बनकर ही रहूंगा। और नगर के सारे जलाशय फिर से भर दिए गए। जल संकट टल गया, और बेचारे बाकीलाल का तो रो रो कर बुरा हाल था। और यह इसी के साथ समाप्त बाकीलाल सीरीज का एक नया कॉमिक्स अगले सेट में, बाकीलाल और तिलिस्मी जाल, जिसे पढ़ने के लिए पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।